वीडियो फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर पावर सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में 108 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 109 क्वेश्चन है, रैंक ऑफ कोल इज बेस्ड ऑन। जो रैंक कोल का जो रैंक होता है वो किस पे बेस्ड होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिक्स्ड कार्बन एंड हीटिंग वैल्यू। कार्बन के फिक्स्ड कार्बन और हीटिंग वैल्यू पर डिपेंड करता है रैंक कोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग इन एन इंटरनल कंबशन इंजन इज। क्या फंक्शन होता है पिस्टन रिंग का इंटरनल कंबशन इंजन में? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पहला तो इसका फंक्शन होता है, पिस्टन रिंग जो होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है लुब्रिकेशन ऑयल फ्रॉम द इंटरिंग द कंबशन स्पेस। कंबशन जो स्पेस है वहाँ पर इंटरिंग जो होता है लुब्रिकेंट ऑयल का, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है पिस्टन रिंग का, ये प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ कंबशन चैम्बर प्रोडक्ट्स पास्ट पिस्टन, इसको प्रिवेंट करता है लीकेज को। नेक्स्ट है टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द पिस्टन टू सिलेंडर वाल, और ये ट्रांसफ़र करता है पिस्टन रिंग हीट को पिस्टन टू सिलेंडर वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, विच इंजन हैज़ द हाईएस्ट एयर फ्यूल रेशियो। हाईएस्ट एयर फ्यूल रेशियो किसका है? तो हाईएस्ट एयर फ्यूल रेशियो गैस टरबाइन का होता है। गैस टरबाइन का हाईएस्ट एयर फ्यूल रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट असिस्ट इन गेटिंग हाई पावर आउटपुट फ्रॉम अ कंबशन इग्निशन इंजन से कौन सा इन सभी में से है जो पावर आउटपुट देता है, हाईएस्ट पावर आउटपुट देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस एयर। लार्ज क्वांटिटी ऑफ अगर एक्सेस एयर होता है तो ये हमें गेटिंग हाई पावर आउटपुट फ्रॉम अ कंबशन इग्निशन इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, द पर्पस ऑफ सुपर चार्जिंग एन इंजन इज। क्या पर्पस होता है इंजन को सुपर चार्ज करने का? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। इंजन के पावर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए सुपर चार्ज करते हैं इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, मोस्ट ऑफ द हीट जनरेटेड इन द इंटरनल कंबशन इंजन इज लॉस्ट इन। जो हीट जो जनरेट होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, वो किसके द्वारा लॉस्ट होता है, किसके द्वारा खत्म होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एग्जॉस्ट गैसेस के द्वारा। नेक्स्ट बोल रहा है, इन केस ऑफ डीजल इंजन थर्मल इफिशिएंसी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। डीजल इंजन में थर्मल इफिशिएंसी कितना होता है? डीजल इंजन का थर्मल इफिशिएंसी कितना होता है? तो ऑप्शन डी आंसर होगा 30 to 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर कंटेनिंग 60% सीटेन एंड 40% आइसो ऑक्टेन विल हैव। 60% सीटेन लिया हुआ है मिक्सचर में है और 40% आइसो ऑक्टेन है, तो विल हैव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, फॉर सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन। अगर डीजल इंजन को सुपर चार्ज करते हैं, द एयर इज सप्लाइड थ्रू। एयर हम लोग किससे सप्लाइड करते हैं? तो एयर जो सप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेशन रेशियो इन केस ऑफ गैस टरबाइन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। गैस टरबाइन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो गैस टरबाइन का कंप्रेशन रेशियो 5 to 7 होता है। 5 to 7 होता है कंप्रेशन रेशियो गैस टरबाइन का। 119, ए रीजनरेटर्स इन अ गैस टरबाइन। रीजनरेटर जो हम यूज करते हैं गैस टरबाइन में, वो इम्प्रूव करता है थर्मल इफिशिएंसी को। गैस टरबाइन में जो हम रीजनरेटर यूज करते हैं वो थर्मल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, आउट ऑफ द फ्लोइंग डीजल इंजन द मिनिमम एयर कंप्रेशन पर bhp विल बी। जितने भी यहाँ पर दिए हुए डीजल इंजन है, किसमें मिनिमम एयर कंप्रेशन होता है पर bhp? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, 4 स्ट्रोक मैकेनिकल इंजेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 121. फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मोस्ट इफिशियंसी साइकिल इज. बोला फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मोस्ट इफिशियंट साइकिल कौन है, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी वाली साइकिल कौन है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेटन साइकिल जो होता है मोस्ट इफिशियंट साइकिल होता है सेम मैक्सिमम प्रेशर और हीट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 122. फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट एंड हीट इनपुट द मोस्ट इफिशियंट साइकिल इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्नोट साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 123. एन एयर फिल्टर इज यूज इन. एयर फिल्टर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, डीजल इंजन पावर प्लांट में. एयर फिल्टर हम यूज करते हैं डीजल इंजन पावर प्लांट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 124. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट. इन सभी में से कौन सा है जो डीजल इंजन पावर प्लांट का पार्ट नहीं है. तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पेनस्टॉक. पेनस्टॉक का यूज हम लोग जनरली करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में. 125. Of the total heat supplied to a diesel engine plant, which one has a highest proportion? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजफुल आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 126. सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन का मतलब क्या होता है. तो इसका ऑप्शन होगा डी, सप्लाइंग प्रेशराइज्ड एयर ड्यूरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है 127. विच पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटी. कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसका सिंगल यूनिट जो कैपेसिटी 100 मेगावाट नहीं है. तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है. डीजल इंजन पावर प्लांट जो होता है उसका सिंगल यूनिट का जो कैपेसिटी होता है 100 मेगावाट नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 128. इन अ थर्मल पावर प्लांट हीट फ्रॉम द फ्यूल गैसेस इज रिकवर्ड इन. थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल हीट प्रोड्यूस होता है फ्यूल गैसेस से, उसको हम रिकवर्ड कैसे करते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोनोमाइजर के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फायर ट्यूब बॉयलर. इन सभी में से कौन सा है जो फायर ट्यूब बॉयलर नहीं है. तो 129 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सुपर हीटर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर राइज. सुपर हीटर में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 131. बैगेजेस इज fibrous portion of the sugar cane left after the extracting the juice. जब जूस बाहर निकाल लेने के बाद जो शुगर केन जो होता है उसका फाइबर जो बचता है उसी को हम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 132. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एसेसरीज फॉर अ बॉयलर. इन सभी में से कौन सा है जो बॉयलर का एसेसरीज नहीं है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडेंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 133. ए कंपाउंड प्रेशर गेज इंडिकेट्स. कंपाउंड प्रेशर जो गेज होता है वो इंडिकेट करता है प्रेशर अबव एंड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो कंपाउंड प्रेशर गेज जो होता है इंडिकेट करता है प्रेशर अबव एंड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उससे बिलो और अबव जो प्रेशर होता है उसको इंडिकेट करता है कंपाउंड प्रेशर गेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 134. फॉर द सेम सिलेंडर साइज एंड आरपीएम विच इंजन विल प्रोड्यूस मोर पावर. अगर सेम सिलेंडर साइज है और सेम ही आरपीएम है तो कौन सा इसमें से इंजन जो है वो मोर पावर प्रोड्यूस करेगा. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर चार्ज इंजन. जो सुपर चार्ज इंजन होगा वो मोर पावर प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल कंबसन इंजन नेवर वर्क ऑन. इंटरनल कंबसन जो इंजन होता है वो वर्क नहीं कर सकता है रेनकाइन साइकिल पे वर्क नहीं कर. इंटरनल कंबसन इंजन जो है वो रेनकाइन साइकिल पे वर्क नहीं कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइडियल डीजल साइकिल द वर्किंग सबस्टांसेस इज, आइडियल डीजल साइकिल में वर्किंग सबस्टांसेस कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल विल अप्रोच दैट ऑफ कार्नोट साइकिल व्हेन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर आर रिप्लेस्ड बाय आइसोथर्मल प्रोसेसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय आइसोथर्मल प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, विच पावर प्लांट नॉर्मली ऑपरेट एट हाई स्पीड, कौन सा पावर प्लांट है जो ऑपरेट करता है हाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टील टरबाइन प्लांट जो होता है वो ऑपरेट करता है हाई स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच, इसीलिए हम लोग स्टीम पावर प्लांट जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एक होता है सैलिएंट, एक होता है सिलेंड्रिकल। तो हम लोग स्टीम पावर प्लांट जो होता है या फिर थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल टाइप यूज करते हैं। इस यही कारण है कि इन सभी पावर प्लांट में से ज़्यादा हाई स्पीड में रोटेट करता है टरबाइन, वो है स्टीम टरबाइन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो होता है वो पाइप से जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसको मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर, पाइटोट जो ट्यूब है वो क्या मेजर करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर जो मेजर होता है वो पाइटोट ट्यूब के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, द रोटामीटर इज यूज टू मेजर, रोटामीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है? तो रोटामीटर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर करता है, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड मेजर करता है। रोटामीटर जो है वो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइनरी वेपर साइकिल यूज टू डिफरेंट वेपर एज वर्किंग फ्लूइड, बाइनरी वेपर साइकिल का हम यूज करते हैं टू डिफरेंट वेपर। बाइनरी वेपर साइकिल में हम लोग दो डिफरेंट वेपर यूज करते हैं एज वर्किंग फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, इन अ स्टीम पावर प्लांट वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस इज, स्टीम पावर प्लांट में जो हम वाटर यूज करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वाटर स्टीम पावर प्लांट में, वो किसके लिए यूज करते हैं? तो कंडेंसर के लिए। 146 में है, विच स्टीम विल हैव लीस्ट इंथैल्पी, तो इन सभी में से विच स्टीम विल हैज लीस्ट इंथैल्पी? तो इसका आंसर होगा 146 का ऑप्शन ए, वेट स्टीम एट 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट स्टीम जो होता है उसका इंथैल्पी जो होता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब वेट स्टीम 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो उसका इंथैल्पी क्या होता है? लिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, इन विच पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट द प्रेशर ऑफ स्टीम इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोला इन सभी में से कौन सा स्टीम पावर प्लांट का कौन सा पार्ट में जो प्रेशर जो होता है स्टीम का वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? तो स्टीम पावर प्लांट के किस पार्ट में जो प्रेशर होता है स्टीम का वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंडेंसर। कंडेंसर में जो प्रेशर होता है स्टीम का वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, इन अ थर्मल पावर प्लांट अ कूलिंग टावर कूल्स, थर्मल पावर प्लांट में जो कूलिंग टावर होता है वो किसको कूल करता है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, वाटर फ्रॉम कंडेंसर। कंडेंसर में जो वाटर होता है उसको कूल करने के लिए हम यूज करते हैं कूलिंग टावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, विद इन द बॉयलर द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज हाईएस्ट इन, बॉयलर में टेम्परेचर जो होता है स्टीम का हाईएस्ट कहाँ पर होता है? तो सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो होता है सुपर हीटर में। सुपर हीटर जो होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है स्टीम का बहुत ही हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, इन अ स्टीम पावर प्लांट विच पाइप लाइन सेक्शन इज इनवेरिएबली लेग्ड,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाइप्स कैरिंग स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू टरबाइन। बोला कौन सा पाइपलाइन जो होता है स्टीम पावर प्लांट में वो इनवेरिएबली लेग्ड होता है, मतलब थोड़ा मतलब हल्का लेग्ड होता है, इंक्लाइंड होता है। तो आंसर होगा पाइप कैरिंग स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू टरबाइन। जो पाइप कैरी करता है स्टीम को बॉयलर से टरबाइन तक वो थोड़ा इनवेरिएबली लेग्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 151, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। इन सभी में से कौन सा कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, क्रोमियम। ये कोल का कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 152, कोल इज जनरली कंसिडर्ड टू बी ऑफ, तो कोल इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ वेजिटेबल ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 153, व्हेन कोल एनालिसिस गिव्स फिक्स्ड कार्बन, volatile, combustible matter, ash and moisture, the analysis is termed as। बोला when जो coal analysis give fixed carbon, volatile, combustion matter, ash and moisture, the analysis is termed as। एनालिसिस जो टर्म, उस एनालिसिस को हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस के नाम से टर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, एपीआई डिग्री आर यूज टू मेजर। एपीआई डिग्री जो होता है उसका यूज करते हैं मेजर करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मेजर करने के लिए एपीआई डिग्री यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, सल्फर कंटेंट ऑफ लिक्विड फ्यूल assumes importance from the point of view of। लिक्विड फ्यूल में जो सल्फर कंटेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, फायर एंड फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑयल एज्यूम इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। किस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फ्लैश पॉइंट एंड फायर ऑफ ऑयल इंपॉर्टेंट है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इग्निशन एंड स्टोरेज हजार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिंग इज हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। कोकिंग जो होता है वो हीटिंग करता है कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर, ड्राइविंग आउट CO2 एंड लीविंग बिहाइंड द रेसिडुअल एंड कार्बन। कोकिंग जो होता है वो हीट करता है कोल को एयर के एब्सेंस में और ड्राइव आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिविंग बिहाइंड द रेसिड्यू एंड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन डिपेंड ऑन। एयर स्टैंडर्ड जो इफिशिएंसी होता है डीजल इंजन का वो किस पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, द efficiency of a steam generators is first a function of design. Beyond that, the efficiency depend upon the loading and manner of operation. Good operation consist in option D, गुड जो ऑपरेशन होता है वो कंसिस्ट करता है मेंटेनिंग क्लीन हीट ट्रांसफर सरफेस। हीट ट्रांसफर जो सरफेस होता है वो क्लीन होता है, मेंटेन रखते हैं, तब हमारा क्या होता है, गुड ऑपरेशन करता है हमारा स्टीम पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कंट्रोल एंड लिमिटिंग ऑफ एयर। एयर जो होता है, जो एयर हम देते हैं वो लिमिटेड होना चाहिए और कंट्रोल में होना चाहिए। और नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग कंबस्टिबल इन रिफ्यूज एंड द फ्यूल गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इज। थर्मल पावर प्लांट से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं उसमें मेजर क्वांटिटी क्या होता है, मेजर क्वांटिटी ऑफ गैसेस कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलते हैं वो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज जनरली इन द रेंज ऑफ। कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन का वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, बाइनरी वेपर साइकिल आर नॉट
favor with designers because initial cost of such plant is high. वह बाइनरी वेपर साइकिल जो होता है जनरली नहीं डिज़ाइन किया जाता है. फाइनली फेवर विथ नॉट फाइंडिंग फेवर विथ डिज़ाइनर्स बिकॉज इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है इस प्लांट का बहुत ही हाई होता है. 163 क्या है? थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन साइकिल इम्प्रूव एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट. मतलब थर्मल इफिशिएंसी बोला जा रहा है गैस टरबाइन जो साइकिल होता है उसका इम्प्रूव होता है, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी से इम्प्रूव होता है. वो एक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हीटिंग ऑफ एयर बिफोर कंप्रेशन. हीटिंग ऑफ एयर बिफोर कंप्रेशन इससे इफिशिएंसी हमारा थर्मल इफिशिएंसी जो गैस टरबाइन साइकिल का है वो इम्प्रूव नहीं होता है, बाकी सभी से इम्प्रूव होता है. जैसे कि इंटर कूलिंग ऑफ एयर, इससे हमारा थर्मल इफिशिएंसी इम्प्रूव होता है. रीहीटिंग ऑफ गैसेस से थर्मल इफिशिएंसी इम्प्रूव होता है. मल्टी स्टेज एक्सपेंशन, इन सभी से हमारा जो थर्मल इफिशिएंसी गैस टरबाइन का वो इम्प्रूव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन विथ वेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल इज ऑलवेज बिलो. बोला थर्मल इफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल ऑलवेज बिलो, कितना परसेंट बिलो होता है? इसका आंसर होगा डी, 40%. बिलो 40% होता है थर्मल इफिशिएंसी गैस टरबाइन का. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 165, द स्कैवेंजिंग इफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ. स्कैवेंजिंग इफिशिएंसी जो होता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 95 to 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन 166, द स्पोर्ट द ओड वन आउट. स्पोर्ट द ओड वन आउट फ्रियोन गैस